हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है और वे रिक्त स्थान बजाते हैं। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है और वे क्या बजाते हैं, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 सितार। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है और वे सितार बजाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 चंद्रकांत भाई सोमपुरा। चंद्रकांत भाई सोमपुरा अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 औरंगजेब। औरंगजेब को जाना जाता था जिंदा पीर के नाम से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 1931। सन 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 धर्मवीर भारती। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार धर्मवीर भारती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अनुसार एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन 1 है इथेनॉल, ऑप्शन 2 है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन 3 यहाँ पर है रोजिन, ऑप्शन 4 है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश
किस राशि से अधिक नहीं होता है? एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 10 करोड़। एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।